सबसे पहले वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध भगत जी ने यह प्रश्न किया कि सर्वश्रेष्ठ दान क्या है। यही पूछा ना आपने। तो सबसे पहली बात तो आप यह समझिए, ये समझने का प्रयत्न कीजिए कि द अक्षर का बहुत बड़ा महत्व है। एक बार संपूर्ण देवता और असुर और मनुष्य, देवता, असुर और मनुष्य, ये तीनों प्रजापति ब्रह्मा जी के पास गए और तीनों ने एक ही प्रश्न किया कि आप हमारे कल्याण के लिए कोई उपदेश कीजिए। देवताओं ने पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा द इति। जैसे हम लंबे चौड़े व्याख्यान दे रहे हैं, ये व्याख्यान ब्रह्मा जी ने नहीं दिया। एक वाक्य भी नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला, एक अक्षर बोला, द इति, द। असुरों ने, राक्षसों ने आकर पूछा महाराज हम हमारे भी कल्याण का कोई उपदेश कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने उनको कहा द इति, द। फिर मनुष्यों ने पूछा कि हमारे कल्याण का कोई उपाय बताइए, साधन बताइए, हमारा कल्याण किस साधन से हो। तो मनुष्यों के लिए भी ब्रह्मा जी ने कहा द इति, माने देवताओं को कहा द, राक्षसों को कहा द और मनुष्यों को कहा द। अब कहा कि तीनों इस पर विचार करो। तीनों ने विचार किया, क्योंकि विचार के बिना रहस्य को समझा नहीं जा सकता। किसी भी चीज का जब गंभीर चिंतन करेंगे, एक बात पक्की कर लेनी चाहिए स्वामी जी हम लोगों को, समाधान बाहर नहीं है, समाधान भीतर है। संपूर्ण प्रश्नों का समाधान करने वाला सर्वज्ञ सर्वविद परमात्मा अंतर्यामी रूप से हमारे हृदय में ही प्रतिष्ठित है। हम अंतर्मुख होकर के विचार नहीं करते हैं, अन्यथा सारा समाधान हमें अपने आप भीतर से प्राप्त हो जाए। इन तीनों ने विचार किया तो ब्रह्मा जी ने देवताओं से पूछा कि तुमने क्या समझा। देवताओं ने कहा महाराज हमने ये समझा कि हमने धरती पर मनुष्य रूप में बड़े बड़े यज्ञ किए, बहुत दान किया, बहुत पुण्य किया, तपस्या की, उसका फल हमें मिला कि हम स्वर्ग के देवता बने। पर उस पुण्य का अधिक से अधिक भोग करके हमने अपने पुण्य का क्षय कर दिया। और गीता जी में लिखा है तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। पुण्य क्षीण हुआ और मर्त्यलोक में जाना पड़ा। तो हम लोगों को जो आपने देवताओं को कहा दा, इसका मतलब है कि तुम स्वर्ग में निवास तो करो, पर अपनी इंद्रियों का दमन करते हुए निवास करो, भोग में रत न हो जाओ। हम लोग भोग में लिप्त हो जाते हैं, डूब जाते हैं आकंठ, उसी से हमारे पुण्यों का क्षय होता है और असुरत्व का क्षरण होता है, सुरत्व का क्षरण होता है और असुरत्व का प्राबल्य होता है। और आसुरी शक्तियाँ जब प्रबल होती हैं तो वे स्वर्ग से देवताओं को निष्कासित कर देती हैं। तो हमारे कल्याण का साधन यही है कि तुम अपनी इंद्रियों का दमन करते हुए स्वर्ग का उपभोग करो। ब्रह्मा जी ने कहा बिल्कुल ठीक। असुरों से पूछा तुमने क्या समझा। बोले हमारी भी समझ में आ गया कि ये देवता अलग से नहीं है, हमारे भाई ही हैं। क्योंकि हमारे पिता तो एक है, माता अलग अलग हैं। हमारे पिता कश्यप हैं, देवताओं के पिता भी कश्यप हैं और राक्षसों के दैत्यों के पिता भी कश्यप ही हैं। माता अलग अलग है, देवताओं की माता अदिति है
और दैत्यों की माता दिति है। दिति से दैत्य हो गए और अदिति से आदित्य हो गए देवता। तो पिता एक है, माता अलग अलग हैं, और माता भी खास बहनें हैं। दिति अदिति कोई दूसरी नहीं है, खास बहनें हैं। माँ भी है और मौसी भी है। फिर भी सारा संसार देवताओं की पूजा करता है, दैत्यों की नहीं। क्या कारण है? भाई पिता एक है। हमारे भी यज्ञोपवीत आदि संस्कार हुए हैं, हमने भी वेद पढ़ा है, हमने भी तपस्या करके शक्तियों को अर्जित किया है। फिर हमारी पूजा क्यों नहीं, देवताओं की पूजा क्यों? तो ब्रह्मा जी हमारी समझ में आ गया कि हमारे हृदय में दया भाव नहीं है, इसलिए लोग हमको राक्षस कहते हैं या असुर कहते हैं, हमको दैत्य कहते हैं। दया भाव आ जाए तो हम भी पूजित होने लग जाएंगे। तो आपने जो हमको कहा दा, उसका अर्थ हमने यही समझा कि आप हमसे कह रहे हैं कि अब से तुम निर्दयता छोड़ दो, सभी प्राणियों में परमात्मा है, यह मान करके सब पर दया करो। ब्रह्मा जी ने कहा बिल्कुल ठीक समझा। इसके बाद मनुष्यों की बारी आई, उसमें आपके प्रश्न का उत्तर है। मनुष्यों की बारी आई तो मनुष्यों से पूछा ब्रह्मा जी ने कि हमने तुम्हें एक अक्षर का उपदेश किया था, तो तुमने क्या समझा? तो मनुष्यों ने कहा कि भगवान, हे ब्रह्मा जी, हमने यही समझा कि हमको पवित्र कर्म करने के लिए, नवीन कर्म करने के लिए सर्वप्रथम धर्म प्राण भारतवर्ष की धरा पर मानव जन्म प्राप्त हुआ है। ये बात आप लोग पक्के तौर पर समझ लीजिए। इस पूरी धरती पर जितने 2 हाथ पैर वाले मनुष्य हैं, मनुष्य की आकृति वाले मनुष्य हैं, उन सबकी मूल जन्मभूमि भारतवर्ष ही है। क्योंकि हमारे इतिहास पुराण को देखो तो मनुष्यों की सबसे पहली सृष्टि जो हुई है वो इसी भारतवर्ष की पवित्र धरती पर हुई है। और पवन जी, एक और रहस्य की बात है, इस धरती पर सबसे पहले मानवीय सृष्टि हुई है वो अयोध्या में हुई है। ये एक और विचित्र बात है। आप राजस्थान के हैं, चूरू के हैं ना, आप रतनगढ़ के हैं, जहाँ के भाई जी आप रतनगढ़ के हैं। उड़ीसा में, यहाँ असम में कितने समय से रहते हैं? 60 साल से रहते हैं, लेकिन घर में मारवाड़ी बोलते हैं। और आपसे कोई पूछता है तो आप अपने को, अपनी जन्मभूमि आपसे पूछता कि आप कहाँ के, तो आप कहाँ का बताते हैं? राजस्थान का बताते हैं। तो धरती के सभी मनुष्यों से पूछा जाए कि आपकी मूल जन्मभूमि कहाँ है, तो उन्हें बताना पड़ेगा कि भारतवर्ष है। और उन्हें बताना पड़ेगा कि भारतवर्ष में भी अयोध्या हमारी मूल जन्मभूमि है। इसलिए अयोध्या केवल राम जन्मभूमि नहीं, अयोध्या मनुष्य मात्र की जन्मभूमि है। इसलिए अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर दिव्य भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण होना, ये केवल हिंदू के लिए गौरव की बात नहीं थी, सारे संसार की मनुष्य जाति के लिए अत्यंत गौरव की बात ये रही कि उसी स्थल पर भव्य दिव्य राम मंदिर बने। और श्री राम लला आज भी वहाँ विराजे हुए हैं। आज हम समझते हैं कि भारतवर्ष के जितने तीर्थ हैं उनमें इस समय सबसे अधिक आकर्षण लोगों का अयोध्या जी की ओर है। और लाखों की संख्या में प्रतिदिन लोग आकर के रामलला का दर्शन कर रहे हैं, अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। तो आत्म कल्याण की कामना से
भगवान ने हमें मनुष्य बनाया, क्योंकि आत्म कल्याण का साधन समाज की, राष्ट्र की सर्वविध सेवा करते हुए भी हम अपना परम कल्याण प्राप्त कर सकें, यह योग्यता परमात्मा ने हमको मनुष्य शरीर प्रदान करके कृपा पूर्वक दी है। इसलिए भगवान ने हमें मनुष्य बनाया। पर हमने इस विनाशी शरीर और संसार को नित्य मानकर संसार के वैभव को, संसार की मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा, रुपया पैसा, धन संपत्ति, इसी को सब कुछ मानकर हमने अपने अमूल्य मनुष्य जीवन को दांव पर लगा दिया और हमें जो अपने व्यवहार के लिए, सेवा के लिए धन का उपार्जन करना चाहिए था, वो न करके हमने संग्रह के लिए संग्रह किया। तो ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है। आप लोगों ने स्वामी शरणानंद जी का नाम सुना है। मानव सेवा संघ के संस्थापक परम पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे। उनका साहित्य सबको पढ़ना चाहिए, पढ़ने योग्य साहित्य है, बड़ा गंभीर साहित्य है। वो बड़े सूत्रात्मक ढंग से पवन जी कहते थे, वो कहते थे बटोरना विषाद है और बांटना प्रसाद है। आप जितना संग्रह करते चले जाओगे उतने विषाद में पड़ते चले जाओगे, और जितना अधिक बांटते चले जाओगे उतना आप प्रसाद में चले जाओगे। प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसन्नता को ही प्रसाद कहते हैं। उतना अधिक आप प्रसन्न हो जाओगे। तो मनुष्य जाति का कल्याण कैसे होगा? बोले वो दा माने दान से होगा। मनुष्य को जो कुछ भगवान ने दिया है और अपने व्यवहार से जो कुछ भी अधिक है, उस वस्तु को, उस पदार्थ को, उस चीज को जरूरतमंद व्यक्ति को जिसको आवश्यकता है, उसके बिना मांगे, बिना जांचे, दातापने के अहंकार से मुक्त होकर निष्काम और निस्वार्थ भाव से उसे वह वस्तु बिना मांगे दे देना, ये मनुष्य के कल्याण का सबसे श्रेष्ठ साधन है। माई मेरे श्याम लगो संग